हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन. व्हाट इज द करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एक्सटेंट ऑफ डीप्रोटोनेशन ऑफ द फॉलोइंग एसिड्स इन इट्स एक्वस सॉल्यूशन. हमारे पास यहाँ पे चार एसिड्स दिए हुए हैं और हमसे ये पूछा जा रहा है कि इसमें इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एक्सटेंट ऑफ डीप्रोटोनेशन क्या होगा, वो बताइए इनके एक्वस सॉल्यूशंस में. ठीक है. और उसी के बेसिस पे बच्चों हमारे पास यहाँ पे चार अलग अलग जो इंक्रीजिंग ट्रेंड्स, प्रोबेबल ट्रेंड्स हो सकते हैं, वो ऑप्शंस के तौर पे दिए हुए हैं. तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास कौन से की कॉन्सेप्ट की जानकारी होनी चाहिए. देखिए, की कॉन्सेप्ट की अगर हम बात करें बच्चों इस क्वेश्चन के लिए, तो ये बेसिकली एसिडिक स्ट्रेंथ का सवाल है, जहां पे हमें डीप्रोटोनेशन देखना है. ठीक है, एसिडिक स्ट्रेंथ का सवाल है. आइए देखते हैं कि एसिडिक स्ट्रेंथ कैसे हम लोग इसमें फाइंड आउट करेंगे. सबसे पहले तो डीप्रोटोनेशन जो है वो समझ लेते हैं. लेट्स से कि आपके पास कोई एक एसिड दिया हुआ है RCOOH. ठीक है. अब ये जो है अपना H प्लस लूज करेगा, और यही जो प्रोसेस है जहां पे H प्लस का लॉस हुआ है, इस तरह से यहाँ पर ये कह सकते हो कि H प्लस जो है वो एसिड को छोड़ के निकल रहा है. यही प्रोसेस कहलाता है बच्चों हमारा डी प्रोटोनेशन. ठीक है, डी प्रोटोनेशन हो गया. अब बात है कि एक्सटेंट ऑफ डी प्रोटोनेशन हम लोग कैसे जज करें. तो अगर आपके पास कोई एक ऐसा एसिड है जहां पर आर है ना, यहाँ पर मान लो कि आपके पास कोई एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा हुआ है, जिसे मैं EDG लिख रहा हूँ, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप. जैसे कि ये प्लस आई शो करने वाला है, लेट्स से. ठीक है, ये प्लस आई शो कर रहा है. और दूसरी तरफ आपके पास यहाँ पे COO माइनस जो है, वहां पे इसके साथ कोई एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है, जिसे EWG लिख रहा हूँ. ये मान लीजिए माइनस आई शो कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को खींचेगा अपनी तरफ. अब एक चीज देखिए, अगर ये आपके पास जो COO माइनस है, ये जो ग्रुप है, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज की डेंसिटी अच्छी खासी है. तो अगर मैं कोई एक ऐसा ग्रुप लगा दूं जो प्लस आई शो कर रहा है, उसकी तरफ और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वो रिलीज कर रहा है, तो वो तो उसको डीस्टेबिलाईज करेगा ना. तो यहाँ पर ऐसे केस में जो आपके पास ये बना है, ये जो आपके पास कॉन्जुगेट बेस बना है RCOO माइनस, इसको कॉन्जुगेट बेस बोलेंगे इस एसिड का, उसकी स्टेबिलिटी कम हो रही है. तो अगर उसकी स्टेबिलिटी कम हो रही है, तो हमें तो सबसे पहले पता है कि अगर कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी कम है, तो एसिडिक स्ट्रेंथ भी कम होगा, यानी एक्सटेंट ऑफ डीप्रोटोनेशन भी कम होगा. राइट. तो जो जितना ज्यादा अच्छा एसिड उतना ज्यादा डीप्रोटोनेट होगा, वो उतना ज्यादा H प्लस रिलीज करेगा एक्वस सोल्यूशन में ना. तो स्टेबिलिटी क्योंकि कम हो रही है, इसीलिए जो डीप्रोटोनेशन का एक्सटेंट है, डीप्रोटोनेशन का एक्सटेंट भी डिक्रीज हो जाएगा. सिमिलरली अगर हम COO माइनस के ऊपर से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींचने की कोशिश करें, तो थोड़ा उसको स्टेबिलिटी मिलेगी. तो EWG वही करेगा, वो उसकी तरफ से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींचेगा, तो यहाँ पर स्टेबिलिटी क्या होगी बच्चों, इसकी बढ़ेगी, जिसकी वजह से जो डीप्रोटोनेशन का एक्सटेंट होगा इसके एसिड का, वो भी हमारा क्या, बढ़ जाएगा. तो हमें बेसिकली यही देखना है कि हमारे पास जितने यहाँ पे दिए हुए एसिड्स हैं, उनमें किसके कॉन्जुगेट बेस में स्टेबिलिटी ज्यादा अच्छी होगी, इसीलिए उसका एक्सटेंट ऑफ डीप्रोटोनेशन भी उतना अच्छा होगा. ठीक है, अब हम लोग एक एक करके अपने एसिड्स को देख लेते हैं. तो हमारा जो सबसे पहला एसिड है वो क्या है बच्चों, वो है कुछ इस तरीके का. यहाँ पर CH3 होल ट्वाइस है, CH3 होल ट्वाइस CHCOOH, CHCOOH. अब आप इसको थोड़ा सा डिप्रोटोनेट भी करा ही लो यहाँ पे. तो इसको इस तरह से लिख लेते हैं हम, CHCOO माइनस. यहाँ पर जो है हम इसे इस तरह से लिखेंगे CH3 और CH3. ठीक है. दूसरा हमारे पास क्या है, यहाँ पे हमारे पास जो है एक ही CH3 है CH2 से लगा हुआ. तो ये हो जाएगा CH3 CH2 COOH. इसको डिप्रोटोनेट करा दो, तो ये हो जाएगा CH3 CH2 COO माइनस. ठीक है. तीसरा हमारे पास क्या दिया हुआ है, यहाँ पे क्लोरीन लगा हुआ है, और दो क्लोरीन लगे हुए हैं, वो भी CH पे. तो देखिए किस तरह से हो जाएगा ये, CH यहाँ पर लगे हुए हैं दो क्लोरीन Cl2, फिर ये आया CH2 COOH, और ये जो है बच्चों, ये जब डिसोसिएट करेगा तो ये हो जाएगा Cl2 CH CH2 COO माइनस. और अगला जो है हमारा, वहां पर दो क्लोरीन लगे हुए, बट वो जो COOH ग्रुप है
उसके बाजू में ही लगा हुआ है यहाँ पे। ये इस तरीके से यहाँ पे CCl2 हो गया है और COOH, और ये जब डिसोसिएट करेगा तो ये इस तरीके से बना देगा CCl2 COO माइनस। अब आप एक चीज ध्यान दीजिए, क्लोरीन क्योंकि -I इफेक्ट शो करने वाला ग्रुप है हमारा, ठीक है, क्लोरीन जो है वो -I इफेक्ट शो करेगा और वो बहुत ही पास में लगा हुआ है COO माइनस के, तो इसके इलेक्ट्रॉन को खींचने की टेंडेंसी बहुत अच्छी हो रही होगी। जबकि यहाँ पर क्लोरीन थोड़ा सा दूर है और इंडक्टिव इफेक्ट जो होता है बच्चों वो डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है। जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा वैसे वैसे इंडक्टिव इफेक्ट का एक्सटेंट जो होता है वो कम होता जाता है। तो यहाँ पर भी -I लग रहा होगा, बट फोर्थ के कंपैरिजन में -I जो थर्ड थर्ड वाले के केस में लग रहा है वो कम हो रहा होगा, जबकि टू और फर्स्ट के केस में ऐसा -I कोई नहीं है। तो मैंने अभी तुरंत आपको बताया कि अगर -I लग रहा होगा तो वो स्टेबिलिटी इंक्रीज करेगा और उसकी वजह से एक्सटेंट ऑफ डीप्रोटोनेशन भी इंक्रीज होगा, ठीक है। तो इन सब में यहाँ पे इसके साथ साथ H+ बनेगा, वही डीप्रोटोनेशन हो रहा है ना। तो अब देखिए, हमने देखा कि फोर्थ वाले में सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी प्रोवाइड हो सकती है कॉन्जुगेट बेस को, तो सबसे ज्यादा डीप्रोटोनेशन होगा हमारा फोर्थ के केस में, फिर होगा हमारा थर्ड के केस में। अब बात आती है फर्स्ट और सेकंड की, इनमें से किस में होगा। तो इसमें आप देखिए कि आपके पास एक एक्स्ट्रा CH3 ग्रुप मौजूद है वन के केस में, और CH3 ग्रुप जो होते हैं ये +I शो करने वाले होते हैं। तो ये तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहे होंगे ना इस COO माइनस ग्रुप के ऊपर, तो उसकी स्टेबिलिटी कम कर रहे होंगे, तो इसीलिए इसके केस में डीप्रोटोनेशन कम होगा। तो इसलिए ये हो जाएगा ऑर्डर अब हमारा सेकंड और उसके बाद फर्स्ट। तो ये है हमारा डीप्रोटोनेशन का ऑर्डर और यही हमारा आंसर भी होगा। देख लेते हैं ये दिया हुआ कहाँ पे है। तो 4 3 2 1 इज द करेक्ट सीक्वेंस एंड दिस इज गिवन इन द थर्ड ऑप्शन। 4 3 2 1 that is the correct answer. I hope you understood this well. All the very best.